दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वानी में और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गिनवाल। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल ज्ञान कार्यक्रम के 14वें भाग में पुनः उपस्थित हैं हम आपके बीच में। दोस्तों आज की कहानी है अजय राज की। अजय राज की कहानी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग से बर्बादी से लेकर नाम रोशन करने तक की। अजय राज जमींदारी करने वाले परिवार का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसके अंदर जमींदारी परिवार वालों की तरह के ही गुण भी थे। वो अक्खड़पना, वो अपनी मन की करना, ये उसके व्यवहार का हिस्सा था। इकलौता बेटा होने की वजह से घर से भी उसे छूट मिलती थी। माँ कई बार उसके पिता से कहती, बेटे को थोड़े संस्कार दो, बड़ों की इज्जत करना सिखाओ। तो उसके पिता कहते, अरे किस बात की कमी है हमारे अज्जू को, जमींदार का बेटा है, जमींदार का, कुछ तो जमींदारों वाले गुण आएंगे उसमें, तुम परेशान मत करो उसे। और फिर धीरे धीरे अजय राज बड़ा हुआ और उसकी ये आदतें भी बड़ी होती चली गई। स्कूल में झगड़ा करना, टीचरों से बहस करना रोज की जैसी बात हो गई। वक्त आगे बढ़ा और अजय राज ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली और अब वो कॉलेज में था। यहाँ पर आकर भी उसमें बदलाव नहीं हुआ। अब वो अपनी बुलेट में कॉलेज तो जाता पर क्लास में नहीं। वो एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करता। कॉलेज में पहुंचते ही उसकी नई चाहत थी अध्यक्ष पद का चुनाव जीतना। अब उसने और नए दोस्त बनाना शुरू किया और उसने अपने सपने के बारे में उन्हें बताया और सब ने अजय राज के सपने को पूरा करने का आश्वासन दिया। जब अजय राज की उम्मीदवारी की खबर कॉलेज में पता चली, ज्यादातर छात्रों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी कॉलेज की एक छात्रा जो पॉलिटिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, रेणुका को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हुआ ये कि इस बात से अजय राज चिढ़ सा गया। उसने अपने पिता से पैसा लेकर जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार किया, पैसा खर्चा किया, जबकि रेणुका ने छात्रों को अपने विचारों से अवगत कराया, उनकी समस्याएं सुनी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हर छात्र के साथ जुड़ाव बनाया। अब अजय राज ने पैसा भी खर्च किया और उसे लगने लगा कि रेणुका ये चुनाव जीत सकती है, तो उसने रेणुका से मिलकर उसे पैसे लेकर चुनाव न लड़ने के लिए कहा। पर रेणुका ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो छात्रों का भरोसा नहीं तोड़ सकती और ना ही उसे ऐसे पैसों की जरूरत है। लेकिन उसके समर्थक ने इसका चुपके से वीडियो बना लिया। ये सारा वाक्य चल ही रहा था कि अजय राज को एक तरकीब सूझी। उसने भी सोशल मीडिया पर रेणुका के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। उसने रेणुका की आलोचना की। उसने लिखा कि वो लड़की है, वो क्या कर पाएगी, पर रेणुका ने कुछ भी पलटवार नहीं किया। इस बात से अजय राज और चिढ़ गया और फिर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपने अगले पोस्ट में रेणुका के बारे में बहुत बुरा भला कहा, साथ ही अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और उल्टा रेणुका पर यह इल्जाम लगा दिया कि उसने उसके खिलाफ चुनाव न लड़ने के लिए पैसों की मांग की। रेणुका भी पॉलिटिकल साइंस की छात्रा थी। वो सौम्य थी पर राजनीति के दांव पेच जानती थी। उसने पूर्व में रिकॉर्ड किया वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और अजय राज के लिखे हुए पोस्ट पुलिस को दे दिए और अजय राज की रपट थाने में लिखा दी। अब अजय फंस चुका था। वो जब थाने पहुंचा और लाख सफाई देने एवं माफी मांगने के बाद भी अजय पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिससे उसकी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी तो गई, साथ ही 6 माह की जेल अलग हो गई। मजबूत और बेफिक्र दिखने वाला अजय राज आज फपक फपक कर रो पड़ा। उसके पिता भी कुछ नहीं कर पाए। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, पर तीर कमान से निकल चुका था और उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिजिटल ज्ञान श्रृंखला की अंतिम कड़ी। अभी तक आपने सुना कि अजय राज एक जमींदार परिवार का लड़का कॉलेज के अध्यक्ष चुनाव में किस तरह सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मुश्किल में पड़ गया और 6 माह की जेल हो गई। उसके जीवन में सोशल मीडिया का बुरा प्रभाव पड़ा। पर आगे की कहानी में जानते हैं कि कैसे उसने सोशल मीडिया का सही उपयोग करके अपने जीवन को संवार लिया। आगे जानते हैं कि कैसे सोशल मीडिया ने अजय राज के जीवन में अच्छा प्रभाव डाला। 6 महीने बाद जब अजय राज घर आया तो वो समाज से अलग थलग हो गया। उसने दोबारा कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया। उसकी वो शैतानियां भी गायब थी। उसके माता पिता अजय के बदले रूप से काफी परेशान थे। उन्होंने उसे उसके मामा के पास दिल्ली भेज दिया, पर वो वहां भी ज्यादा दिन नहीं रुका और वापस आ गया। परेशान जमींदार साहब अजय राज को खुश करने के लिए एक महंगा मोबाइल फोन लेकर आए। उन्होंने अजय को खुश करने की कोशिश की, पर उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट से दूरी बना ली थी। उसे लगता था कि वहां बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ लिखा होगा। उसके अंदर उन्हें पढ़ने की तक हिम्मत नहीं थी, पर उसने YouTube पर वीडियो देखने शुरू किए, प्रेरक वीडियो
नए बिजनेस करने के वीडियो, ब्लॉग लिखना, ब्लॉग बनाना, वो कई यूट्यूब ब्लॉगर को फॉलो भी करने लगा। इस तरह 1 महीना बीत गया। उसके व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन आने लगा। उसके माता पिता को भी उसके अंदर का ये बदलाव पसंद आने लगा। उसने अपनी पुरानी बुलेट निकाली और यूं ही घूमने जाने लगा। और फिर उसने देखे हुए ब्लॉग की तरह ही यूट्यूब ब्लॉगर बनने की सोची और कुछ वीडियो बनाए। कुछ लोगों ने सराहना की और कुछ सुझाव दिए और कुछ लोगों ने बुरे कमेंट्स भी किए, जिससे वो बहुत आहत हुआ। पर वो यही नहीं रुका। उसे लगा कि आगे बढ़ने के लिए पुरानी गलतियों को स्वीकारना होगा और फिर आगे बढ़कर नई शुरुआत करनी होगी। और ये सब पुरानी गलतियों को स्वीकार किए बगैर संभव नहीं। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुलकर अपनी बात कही, अपनी गलती पर माफी मांगी। उसकी ये पहल काम कर गई। लोग भी उसके साथ होते गए। धीरे धीरे उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। उसने अपने व्लॉग में उत्तराखंड की नई नई जगहों, लोगों को दिखाया, नए नए खाने से लोगों को रूबरू कराया, पहनावा, वास्तुकला और साथ ही लोगों के जीवन में क्या परेशानियां हैं, ये सब उसने दिखाया। उसने संस्कृति के अनछुए पहलुओं को फैलाया, जिससे उसे पहचान तो मिली, साथ ही उसकी इनकम का जरिया भी बन गया। वो अब अपने काम से उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचारक के तौर पर उभरा। बड़े आयोजनों में उसे बुलाया जाने लगा। लोग उससे मिलने, फोटो खिंचवाने के लिए आने लगे। देखते ही देखते वो एक सेलिब्रिटी के रूप में उभरा। उसकी इस सफलता ने उसके माता पिता को भी खुश कर दिया। अजय राज ने एक दिन अपनी मेल चेक कर ही रहा था तो एक मेल देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। ये मेल उसके कॉलेज की तरफ से था। वो उसे वार्षिक समारोह में आमंत्रित कर रहे थे। उसने मेल का रिप्लाई किया, आमंत्रण के लिए शुक्रिया कहा और निश्चित समय पर आने का भरोसा भी दिया। अगले सप्ताह वो समारोह का हिस्सा बना। सभी लोगों ने उसके पास्ट पर बात ही नहीं की। वो उसके द्वारा किए काम की सराहना कर रहे थे। पर अब स्टेज पर आई रेणुका तो अजय राज कुछ असहज हो गया। उसने नजरें झुका ली। रेणुका ने कहा, आज सब लोगों ने अजय राज की तारीफें की, सफलता को बताया, पर कोई भी उसके पास्ट पर बात नहीं कर रहा। कुछ समय पहले की ही तो बात है। अजय राज सलाखों के पीछे था, आज मंच में है। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। 20 सेकंड रुकने के बाद रेणुका ने आगे कहा, मैं अजय के लिए आज ज्यादा खुश हूँ। उसने अपनी गलतियों से लड़कर अपनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। गलती करना बहुत आम बात है। ये दर्शाती है कि हम इंसान हैं, पर अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी सफलता है। कांग्रेचुलेशन अजय राज। आज अजय राज और रेणुका अच्छे दोस्त बन गए थे। अजय राज ने सबको धन्यवाद किया और गहराई से सोचने लगा कि वक्त ने क्या गोता खाया है। आसमान पर बैठे अजय राज को जमीन पर पटक दिया और फिर जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा दिया। लेकिन इसमें एक चीज का प्रभाव साफ देखा जा सकता है, सोशल मीडिया का। लेकिन अजय राज भी ये समझ गया था कि सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और इसका जिम्मेदारी के साथ उपयोग ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये कहानी थी आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये श्रृंखला डिजिटल ज्ञान पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।